हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंगॉन स्टडीज। चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस का नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूट का फर्स्ट बिट जो है आरबीआई हमने देखा था हमारे लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उससे चेक कर सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड बिट जो कि है सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड आई होप कि आरबीआई आपको बहुत अच्छे समझा, और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम चलते हैं सेबी पर। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया was established by Government of India on 12th April 1988 and given statutory powers in 1992, with SEBI Act 1992 being passed in Parliament. The SEBI Act 1992 has come into force with effect from 30th January 1992. अब ये जो डेट्स होती है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, एमसीक्यू बेस्ड होती है, तो कि इस्टेब्लिश कब हुआ था, स्टैट्यूटरी पावर्स कब आई थी, एक्चुअल इन्फोर्स कब हुआ था, ये सब पूछा जा सकता है। तो ये अलग अलग डेट्स आपको याद रखना जरूरी। जैसे आरबीआई के केस में हमने याद रखी थी 1934 वाला एक्ट जरूर था, लेकिन इस्टेब्लिश कब हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। उसके बाद में उसको बैंकिंग रेगुलेशन पावर्स कब आई 1949। ठीक है, तो ऐसी कुछ डेट्स होती है वो आपको याद रखना जरूरी है। वैसे सेबी के केस में 1992 सेबी एक्ट, इसके अंदर उसको स्टैट्यूटरी पावर्स तो मिली, लेकिन 12 अप्रैल 1988 में ही इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड एक्चुअल फोर्स में कब आई ये जो स्टैट्यूटरी पावर्स उसको मिली थी 1992 में, तो 30 जनवरी 1992 से दे केम इनटू एनफोर्समेंट। Then SEBI is an authority to regulate and develop the Indian capital market and protect the interest of investors in the capital market. Controller of capital issues has been replaced by SEBI, an authority under Capital Issue Control Act 1947. अब क्वेश्चन ऐसा लाइक सबसे पहले तो सेबी जो है वो उसका काम क्या है, इंडिया के कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करना। अब दो मेन फंक्शंस हमें ये दो लाइन से या एक लाइन से समझ में आते हैं। तो वो है सबसे पहला, जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का उसको हमेशा जिंदा रखना है। इन्वेस्टर्स जो उनको हमेशा भरोसा रहना चाहिए सेबी पे, उन्होंने सिक्योर फील करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। और वो कब फील करेंगे, जब पॉलिसीज अच्छी होगी कंज्यूमर्स की और सिक्योरिटी ऑफ कोर्स। और सेकंड काम है सेबी का कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अब 1988 में तो सेबी इस्टेब्लिश हुआ, और ध्यान दो वो तो ठीक है 1992 में उसको पावर्स मिला, तो क्या इसके पहले मतलब कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती थी? ऑफ कोर्स होती थी, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी अलग थी जो कि थी कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। कब क्यों कौन से एक्ट के अंडर वो इस्टेब्लिश हुई थी? तो सीसीआई एक्ट 1947, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज एक्ट 1947, उसी को रिप्लेस किया था सेबी ने। और सारा रेगुलेशन का जिम्मा आ गया था सेबी के ऊपर। बाकी मेन मेजर फंक्शन सेम है और कुछ अलग नए फंक्शन आए। ठीक है, उसके बाद सेबी हैज इट्स हेडक्वार्टर्स एट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई एंड हैज नॉर्दर्न ईस्टर्न साउदर्न एंड वेस्टर्न रीजनल ऑफिसेस इन न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड अहमदाबाद रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इनके ऑफिसेस याद रखना इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि एक्चुअल हेडक्वार्टर्स का है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिकॉज दे कैन आस्क एनीथिंग। इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, और मे भी अगर ऐसा ना पूछे तो रिलेट करके कुछ पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा आपको कि मुंबई मुंबई भी तो वेस्ट में आती है, और वेस्टर्न रीजनल ऑफिस अहमदाबाद में क्यों दिया फिर? तो एक्चुअली हेडक्वार्टर्स मुंबई में हो चुके थे, इसलिए एक और वेस्टर्न ऑफिस दे दिया था, वेस्टर्न रीजनल ऑफिस अहमदाबाद में, और बाकी जो है आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब ये नाम जो आपको याद रखना जरूरी है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। यहाँ पर क्या है पूछा जाए तो सीबी का हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, और यहीं पे आईसीआई का भी उसी के आसपास आई गेस आईसीआई का भी हेडक्वार्टर्स है, हेडक्वार्टर्स आई गेस, या फिर रीजनल ऑफिस। Then Controller of Capital Issues (CCI) was the regulatory authority before SEBI came into existence. It derived authority from the Capital Issues Contract Act 1947. In April 1988, the SEBI was constituted as the regulator of capital markets in India under resolution of Government of India. अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लाइक जब 1988 में तो इस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद 1992 में तो पावर्स है सीबी के पास में, मतलब स्टैट्यूटरी पावर्स दिए गए उनको। तो क्या इसके पहले कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती थी? जरूर होती थी, और वो करता था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, उसको रेगुलेट करता था। इट वाज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी बिफोर सेबी। और वो कैसे करता था, उसको कौन से एक्ट के अंदर पावर मिली थी? तो इट वाज सीसीआई एक्ट 1947, और अप्रैल 1988 में सेबी ने उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अंडर द रेजोल्यूशन पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द सेबी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ, अब कोई भी रेगुलेटरी बॉडी है तो वहाँ पे कुछ बोर्ड मेंबर्स होते हैं, या रेगुलेशन के लिए कुछ मेंबर्स होते हैं जो उसे लीड करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सीबी के अंदर बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, अब ये सब याद है। सबसे पहला चेयरमैन, हु इज हेड एंड हु इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शैल बी पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। ठीक, अब ये चेयरमैन जो होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट तो करती है, लेकिन उसके अंदर कौन सी एबिलिटीज देखकर उसे अपॉइंट किया जाता है कि वो ऐसी फील्ड, जो फील्ड सीबी को हेल्प करे मैनेजमेंट में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। कौन सी फील्ड्स है? लॉ, फाइनेंस, सिक्योरिटीज मार्केट, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये सब चीज़ में जो मास्टर है उसको एज ए चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और वो उसे नॉमिनेट भी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद में 2 मेंबर्स फ्रॉम द अमंगस्ट ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वो शैल बी नॉमिनेटेड बाय। अब अगेन 2 मेंबर्स जो होंगे वो ऑफिशियल्स मिनिस्ट्री से होंगे, मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी अगेन, लेकिन वो कौन से फील्ड से आएंगे? फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इस फील्ड से आएंगे जो जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन अपॉइंट करे। उसके बाद में एक मेंबर होगा विल बी फ्रॉम द ऑफिशियल्स ऑफ आरबीआई, और उसे नॉमिनेट भी आरबीआई करता है। देन मोर 5 मेंबर्स वुड बी देयर
out of which at least 3 members should be whole time members, and they are again appointed by central government, and they need to have same qualities which are in chairman, because you can say they are the core members, और बाकी जो डिसीजन मेकिंग वगैरह में है तो आरबीआई एंड दैट 2 members फ्रॉम मिनिस्ट्री प्ले अ मेजर रोल, ठीक है। अब हमने इतना सब तो पढ़ लिया, लेकिन उनका फंक्शंस क्या है, सीबी का काम क्या है। तो जैसे हमने आरबीआई का प्रियम्बल देखा था, लाइक प्रियम्बल इज नथिंग, लेकिन जो फंक्शन है उसको शॉर्ट में बता दिया जाता है कि हम वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रिंसिपल्स, वी आर हियर टू वर्क फॉर दिस। लाइक हमने आरबीआई में देखा था कि रेगुलेशन लाइक प्रिंट इशू ऑफ करेंसी, रेगुलेशन ऑफ रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व्स, ताकि इंडियन मनी की वैल्यू प्रॉम्प्ट रहे। उसके बाद में ऑल्सो वी हैव सीन कि आरबीआई का फंक्शन है दे अगेन, हाँ, इशू ऑफ करेंसी हो गया, देन फॉरेन रिजर्व्स हो गया, देन क्रेडिट ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें थी आरबीआई के प्रियम्बल में। अब नाउ व्हाट इज गिवन इन सेबीज प्रियम्बल, विल सी protect the interests of investors in securities and to promote development of and to regulate the securities market for matters connected with और incidental thereto, ठीक है। अब ये टोटल घूमता फिरता है कैपिटल मार्केट के अराउंड, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट में इसको सबसे पहला काम क्या है, जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का उसके ऊपर ध्यान देना है, क्यों कैसे देगा, तो उनको मोर ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी देके, ठीक है। उसके बाद में प्रमोट करना है और डेवलप करना है, किसको, कैपिटल मार्केट को डेवलप करना है, और प्रमोट क्या करना है, लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल मार्केट्स को प्रमोट करना है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्ट करें, और उसको रेगुलेट, लाइक जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसको और अच्छी तरह से रेगुलेट करना है, और उससे कनेक्टेड जो भी मैटर्स होंगे तो उसको भी रेगुलेट करना है, उन पर भी ध्यान देना है, उनके अंदर भी इन्वॉल्व होने का काम होता है सीबी का, ये एक फंक्शन है। और उसके बाद में सीबी हैज टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स। अब ऐसे कौन से 3 ग्रुप्स है जिनको सीबी को रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, तो दे कंस्टिट्यूट ऑफ इश्यूअर्स ऑफ सिक्योरिटी। अब इश्यूअर्स ऑफ सिक्योरिटी कौन होते हैं, कंपनी, जो उनके सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, उनके शेयर्स को इशू करते हैं। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, आप और मैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मे बी थ्रू स्टॉक मार्केट में भी थ्रू म्यूचुअल फंड्स, हाउएवर। और उसके बाद मार्केट इंटरमीडियरीज। अब ये टर्म क्या है, तो मार्केट इंटरमीडियरीज आर नथिंग नो वन बट यू कैन से स्टॉक ब्रोकर्स, जो लिंक लगा के देते हैं आप में और कंपनी में, जिसके थ्रू आप उनके शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीद सकते हो। तो इन तीनों पर ध्यान देना और इनके जो भी रिस्पॉन्सेस होते हैं उनको करंटली रिस्पॉन्ड करना, जो भी उनके हलचल होती है, जो भी उनके फ्लक्चुएशन, उसमें करंटली रिस्पॉन्स करने का काम किसका है, सीबी का। अब उसके बाद में उनके जो 3 फंक्शंस है, बीइंग अ बॉडी, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब क्वासी लेजिस्लेटिव यानी जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती है उनको रेगुलेट करना, लाइक दे कैन ड्राफ्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट्स डायरेक्टली, लाइक कुछ हद तक एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, वहाँ तक दे कैन ले डाउन सम रूल्स एंड रेगुलेशन। देन क्वासी जुडिशियल, तो इसके अंदर वो रूल्स पास करते हैं, ऑर्डर्स पास कर सकते हैं अप टू लाइन लिमिट, एंड इट इज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट ओनली and related terms too at some exceptional cases. And quasi executive यानी they execute the enforcement or investigation if doubtful. अब हमने ये तीनों तो देख लिए, क्वासी लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब एनफोर्स करना है, फिर कोई डाउटफुल लग रहा है तो उसके अगेंस्ट तुरंत एक्शन लेना, ये सब कर सकते हैं। अब आप बोलोगे अगर सेबी का कुछ गलती हो जाए, वो कर दे, कुछ रूल ला दे, कुछ कर दे, या फिर किसी के ऊपर कुछ ऑर्डर ला दे, या किसी को कुछ बिना लाइक उनके हिसाब से करेक्ट था, लेकिन जो सामने वाला है वो इस टू क्या बोलते अगेंस्ट जाना चाहता है, तो फिर कौन सी अथॉरिटी है, लाइक हमारे बीच में कुछ हो जाए किसी कंपनी में, दे कैन गो टू कोर्ट और आर्बिट्रेशन। यहाँ पे क्या है, तो हियर देयर इज SAT, सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल, जो 3 मेंबर्स का होता है एक्चुअली, और उसके अंदर यू कैन गो एंड अपील अगेंस्ट देम, एंड देन ऑल्सो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि जो रिजल्ट आया उससे, तो यू कैन टेक अ सेकंड अपील विच इज डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। और एक आई वुड लाइक टू कीप अ चेरी ऑन योर केक, सेट का जो करंट हेड है हु इज तरुण अग्रवाल, वॉज अ फॉर्मर जज ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। सो आप ये याद रख सकते हैं, तरुण अग्रवाल फॉर्मर हाई कोर्ट जज ऑफ मेघालय इज नाउ हेड ऑफ दिस सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये 3 मेंबर ट्रिब्यूनल होता है, उन 3 में से तरुण अग्रवाल एक है जो फिलहाल हेड है। एंड हु वाज ही, तो ही इज अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज ऑफ मेघालय। देन व्हाट आर द पावर्स ऑफ सेबी? फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन एफिशिएंटली, सेबी हैज बीन वेस्टेड विद देयर फॉलोइंग पावर्स, ठीक है। टू अप्रूव बाय लॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो अप्रूव बाय लॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टॉक एक्सचेंज, लाइक इंडिया में जो दो बहुत ज़्यादा प्रचलित है आई कैन से, तो वो है NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है ट्रेडिंग का, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो इनके जो बायलॉज होती है, जो अंदर उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, उनको अप्रूव कौन करता है? सेबी। सेबी के पास पावर होता है उनको अप्रूव करने का, ठीक है। फिर उसके बाद में टू रिक्वायर स्टॉक एक्सचेंज टू अमेंड देयर बायलॉज। अब अगर कुछ लॉ जो NSE या BSE और कोई स्टॉक एक्सचेंज ने लाया है, और सेबी थिंग्स की एज पर टाइम देयर इज नीड टू चेंज समथिंग इन दैट लॉ, तो इट कैन डिमांड देम टू अमेंड देयर लॉस, ठीक है। उसके बाद में टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉल फॉर पीरियोडिक रिटर्न्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। अब वो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट से ऑडिट भी कर सकता है उनका, दे कैन पूरा डेटा मंगा सकता है स्टॉक एक्सचेंजेस से, एंड इट कैन पूरा वैनिश, लाइक समझ सकता है कहाँ कहाँ क्या क्या पॉइंट है, और कुछ भी लूप होल दिखता है तो इट कैन कैच इट आउट। उसके बाद में टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी और जो दूसरा टर्म हमने देखा था मार्केट इंटरमीडिएट, दे आर सेम, दे आर स्टॉक ब्रोकर्स और लाइक
ऐसा व्यक्ति जो दो लोगों के बीच में, लाइक हमारे बीच में और कंपनी के बीच में, या फिर सिक्योरिटीज या शेयर जो हमें खरीदना है, वो इन्वेस्टर्स और उसके बीच में जो काम करता है वो इंटरमीडिएट को फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कहा है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी वो देख सकता है ताकि उसके अंदर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है वो देखने के। देन टू कंपेल सर्टन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर्स इन वन और मोर। अब कुछ कंपनीज होते हैं, कंपनीज इन लाइक मोर प्रॉम्प्ट अगर हम कहें तो पब्लिक कंपनीज कुछ हो सकती है जिनको से भी बोल सकता है कि आप आपकी शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में इशू कराइए या फिर आप अपने कंपनी को लिस्ट कराइए स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। उसके बाद में सीबी's रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन, लाइक अब हम इतना सब क्यों पढ़ रहे हैं, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं जो बिजनेस फैसिलिटेशन करती है, बिजनेस चलने के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सेबी का क्या रोल है इसमें? तो सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज कैपिटल मार्केट, दैट इज कैपिटल मार्केट फॉर द कॉर्पोरेट इश्यूज ऑफ कैपिटल। ऐसा मार्केट जो कॉर्पोरेट इशू करता है कैपिटल का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेबी। एग्जाम्पल के लिए अगर कहे तो इट फैसिलिटेट्स पब्लिक ऑफरिंग ऑफ कैपिटल बाय द कंपनी। अब जो कंपनी है उसके द्वारा जो पब्लिक ऑफरिंग होती है उसको फैसिलिटेट कौन करता है? सेबी। हाँ, इंटरमीडिएट फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज होते हैं, स्टॉक ब्रोकर से सिक्योरिटीज ब्रोकर होते हैं, लेकिन इसको फैसिलिटेट कौन कराता है? सेबी। उसके अंदर दस दिस कंपनीज आर एबल टू एक्सेस द कैपिटल मार्केट फॉर देयर फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अगर उनकी कुछ फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है तो वो जो कंपनी से दे कैन अप्रोच टू देम। उसके बाद में इट ऑल्सो ओवरसीज द सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग ऑफ देयर शेयर्स ऑन द फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। It even facilitates overseas entities desirous of participating in Indian capital markets and the domestic capital market entities desirous of participation in overseas markets. अब ये क्या बोल रहा है? सबसे पहला पॉइंट तो इन्होंने बोला है कि ये हर चीज़ पे ध्यान देते हैं। छोटा से छोटा ट्रेड जो स्टॉक एक्सचेंज पे हो रहा है उसके अंदर इन्वेस्टर की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमने देखा था जो मेन फंक्शंस दो थे उसमें से एक फंक्शन था सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टर, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, है कि उसके बाद में ये कोऑर्डिनेट करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ भी। अगर वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं तो उनके साथ भी कॉन्वर्सिकेट करता है, उनके साथ ये क्या बोल सकते हैं, उनके साथ में भी इट मैनेजेस एवरीथिंग, ठीक है। और अगर कोई इंडियन व्यक्ति है, डोमेस्टिक मार्केट वाले है, डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट है, उनको पार्टिसिपेट करना है ओवरसीज मार्केट में, अब्रॉड में, तो उसके लिए भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो सेबी है वो मार्केट डेवलपर्स और जो रेगुलेटर्स है अब्रॉड में उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन या बॉन्ड कंज्यूम करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइक यू कैन सी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उन्हीं पर आज सेबी ट्राई कर रहा है वर्क करने का इंडियन मार्केट्स को। देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टर्स फेथ इन फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट्स एंड दस एंश्योर्स द कॉर्पोरेट्स ऑफ स्टेडी फ्लो ऑफ फंड्स। अब लास्ट लाइन जो है, अब यही मैक्सिमम अब सब चल रहा है, सेबी मैनेज कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो पूरा क्रैश हो जाएगा। इसलिए वन ऑफ द मेन फंक्शंस इज कि वो कोऑर्डिनेट करे मार्केट डेवलपर्स के साथ, और जो मार्केट चल रहा है, कैपिटल मार्केट चल रहा है, क्या वो इन्वेस्टर्स का फेथ लेने लायक है या उतना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये भी देखने का काम सेबी का है। और इसी के साथ ही साथ कैपिटल मार्केट्स जो है उनका एक स्टेडी फ्लो होता है फंड्स का, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे आरबीआई ध्यान रखता है इनफ्लो आउटफ्लो पर यूजिंग सम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक जो हमने देखा था, इंस्ट्रूमेंट्स याद कीजिए, नहीं ठीक है मैं बता, SLR CRR ये सब जो हमने देखा था, उसी तरह इनके भी कुछ चीज़ें होती है जो उनको बिजनेस फैसिलिटेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब इसका शॉर्ट रिकैप, सबसे पहला सेबी इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो इन अप्रैल 1988। उसको स्टैट्यूटरी पावर्स कब मिली थी? तो इट वॉज इन 1992। वो एनफोर्स कब हुई? तो 30 जनवरी 1992, ठीक है। अब ये हो गई बेसिक चीज़ें। उसके अंदर दो मेन फंक्शंस क्या है? सबसे पहला इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टर, सेकंड रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब उसके बाद में और हमने क्या देखा था, जो उसके अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शन है, उसके जो रोल प्ले करता है बिजनेस फैसिलिटेशन में, वो सब हमने देखा। अब हाउ इट रेगुलेट्स इन इंडिया, जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस है उनको कैसे ध्यान देता है, कौन सी तीन चीज़ें? सबसे पहला जो इशू करता है सिक्योरिटीज इशूअर, कोई सिक्योरिटीज इशूअर कंपनी, इन्वेस्टर, उसके बाद में इन्वेस्टर कौन? आप और हम जैसे आम नागरिक, और मार्केट इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, स्टॉक ब्रोकर्स या सिक्योरिटीज एक्सचेंज वाले जो ब्रोकर्स होते हैं जो दो के बीच में ट्रेड एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं, मिडल मैन, उनके ऊपर ध्यान रखना है ना। जो सेबी है उसके पास पावर होती है अलग अलग, क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी जुडिशियल और क्वाजी क्वाजी एग्जीक्यूटिव। अब ये सब पावर जरूर होती है, लेकिन अब ये पावर्स का अगर कभी मिसयूज हो जाए तो यू कैन गो फॉर फर्स्ट अपीलेट एक्ट विच इज सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो 3 मेंबर्स का बोर्ड होता है, जिसमें मैंने आपको एक शेरी बताई जो आपके केक के ऊपर शाइन करेगी। तरुण अग्रवाल हु इज करंट हेड ऑफ दैट ट्रिब्यूनल एंड हु वाज द फॉर्मर हाई कोर्ट जज ऑफ मेघालय। अब ये सब होगा। उसके बाद में सेबी कैन एनी टाइम डिमांड फॉर एनी टाइप्स ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट्स, लाइक टेल टू अमेंड द बायलॉज ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज, और इट मे बी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कैन आस्क फॉर एनी इन्फॉर्मेशन टू रेगुलेट एकदम प्रॉपर। देन बिजनेस फैसिलिटेशन हमने अभी देखा। तो मतलब मेन रोल है सेबी का जो इन्वेस्टर्स है उनको कैपिटल मार्केट की तरफ और ज़्यादा आकर्षित करना, उसको उनके रूल से और ज़्यादा प्रेषित करवाना। सो आई होप आपको सेबी ये बहुत अच्छे से समझ गया होगा, विच इज़ अ नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूट फैसिलिटेटिंग बिजनेस इन इंडिया। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।